Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of भारतीय न्याय संहिता 2023. तो इसमें हम यहाँ पे पनिशमेंट पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 192 टू 205 में. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. ये जो चैप्टर है यहाँ पे ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 192 टू 205 ही पढ़ने वाले. नेक्स्ट लेक्चर में आगे की यहाँ पे सेक्शंस देखने वाली. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना, अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना. ओके, एंड लाइक बटन हिट कर देना. ओके, अब हम इस चैप्टर में चैप्टर 12 जो है ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट है बीएनएस में. तो सबसे पहले 198 सेक्शन देखेंगे कि 198 सेक्शन क्या कहता है. तो देखो 198 सेक्शन जो है यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी. अब इसका मतलब क्या है, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग द लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन. मतलब क्या है, हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is conduct himself as a public servant, intending to cause or knowing it is likely that he will be such disobedience cause injury to any person, shall be punished with सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year एंड फाइन बोथ. अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कि पुलिस हो, जजेस हो, गवर्नमेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो यहाँ पे, ओके, कानून के रूल को जानबूझकर तोड़ रहा है, मतलब जो जानबूझकर वो तोड़ रहा है, क्यों तोड़ रहा है, और उसका इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना है. क्यों तोड़ रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो सेक्शन 198 में ऑफेंस होगा. ये याद रखो कि कॉज टू इंजुरी टू एनी पर्सन. तो इधर क्या होगा कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year होगा. यहाँ पे पनिशमेंट क्या होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year होगा. और यहाँ पे फाइन क्या है, और बोथ. यहाँ पे फाइन जो है यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, जैसे डिस्क्रिशनरी है फाइन जो है, और बोथ होगा यहाँ पे. ओके, अब देखते हैं ABC 3 जो पॉइंट्स है उसमें क्या दिए गए. तीनों को भी यहाँ पे सेम पनिशमेंट दी गई है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे क्या है. तो सबसे पहले 99A जो है उसमें क्या बोला है, देखो 99A में जो है यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसओबेइंग लॉ प्रोहिबिटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अटेंडेंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन. मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, मतलब क्या है, देखो सबसे पहले दिस सेक्शन मेनली अप्लाइज टू इन्वेस्टिगेशन. जो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली दिया है. दिस सेक्शन मेनली अप्लाइज टू ऑफिसर्स. मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड 6 month का यहाँ पे फाइन. ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे है 6 months एंड फाइन जो एक्सटेंशन है 2 years तक है, एंड फाइन भी है यहाँ पे. तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पब्लिक जो सर्वेंट है नोइंगली डिसोबेइंग द लॉ प्रोहिबिटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अटेंडेंस. If a public servant knowingly disobeys a law that prohibits him from requiring a person to attend the place of for the investigation, मतलब लॉ पुलिस को अनलिमिटेड पावर नहीं देते हैं. लॉ में है वो लिमिटेड पावर्स होते हैं. कुछ लोग पुलिस स्टेशन को बुलाने पर रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाना है तो रिस्ट्रिक्शन होता है. अगर ऑफिसर रूल तोड़कर किसी को इलीगली बुलाता है, ऑफेंस हुआ यहाँ पे. ओके, तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे विमेन को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता. जनरली स्टेटमेंट एट द रेसिडेंस जो जहाँ है वहाँ पे आप जाके यहाँ पे स्टेटमेंट दे दो. 15 साल से कम या 65 साल से ऊपर के पर्सन को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है. पुलिस ऑफिसर ने फिर भी उनको स्टेशन बुला लिया, पुलिस स्टेशन में, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे प्रोहिबिट किए गए रिक्वायरमेंट जो है नोइंगली डिसोबे कर रहा है उसको, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑफेंस हुआ. एंड यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 6 month तक का है एंड 2 years तक का फाइन भी है यहाँ पे. उसके बाद बी पॉइंट में क्या बोला है, पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसओबेइंग डायरेक्शन रेगुलेटिंग मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू प्रिजुडाइज टू एनी पर्सन. मतलब क्या है, देखो सिंपली देखो, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रूल्स होते हैं. कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो आपके लिए रूल्स होते हैं. पुलिस ऑफिसर को एविडेंस प्रॉपरली कलेक्ट करना होता है, स्टेटमेंट करेक्टली रिकॉर्ड होना होता है, प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ता है. अगर पुलिस जानबूझकर उस प्रोसीजर को तोड़ती है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये हुआ ऑफेंस. एग्जाम्पल देखो, अक्यूज का स्टेटमेंट टॉर्चर से ले लिया गया, मतलब पुलिस ने क्या किया, अक्यूज को टॉर्चर किया यहाँ पे एंड डायरी में मैनिपुलेट करके यहाँ पे
लिख दिया। अगर किसी का लीगल राइट हर्ट हुआ है तो यहाँ पे 199B में यहाँ पे वो ऑफेंस है। तो क्या हुआ, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ्स बट अप टू 2 ईयर्स तक का फाइन होगा। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा एंड फाइन भी है यहाँ पे, तो ये याद रखो। ओके, तो ये सिंपल है। पहले में हम ए में क्या देखा कि पब्लिक ऑफिसर लॉ में जो रूल्स दिए है वही तोड़ रहा है। सेकंड में देखा इन्वेस्टिगेशन के रूल तोड़ रहा है, यहाँ पे वही फाइन है, पनिशमेंट है। उसके बाद सी देखते हैं, अब सी क्या बात कर रहा है, उस सी को भी वही पनिशमेंट है यहाँ पे। अब देखते हैं सी, fails to record information under section 173(1) BNSS specified cognizable offenses। अब देखो, इफ अ पब्लिक सर्वेंट इज फेल्स टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब एफआईआर है, इसमें एफआईआर है गिवन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 1 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिलेटिंग टू सर्टन सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो ये क्या है कि 173 क्लॉज 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एफआईआर रजिस्ट्रेशन ड्यूटी है किसकी, पब्लिक सर्वेंट मतलब पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि आप एफआईआर रजिस्टर करो। अगर कोई सीरियस ऑफेंस का कंप्लेंट देता है और पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं करता है तो डायरेक्ट ऑफेंस हुआ ना ये। तो यहाँ पे देखो मोस्टली स्पेसिफाइड सीरियस ऑफेंसेस इंक्लूडेड, यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस है, एसिड अटैक है, रेप रिलेटेड सेक्शन है, सर्टन ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन है। अगर इनका कंप्लेंट आए और एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ तो ये भी ऑफेंस ही है यहाँ पे। एंड पनिशमेंट सेम आएगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ अप टू 2 ईयर्स एंड फाइन होगा। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स देखे। सबसे पहले 198 देखा हमने, पब्लिक सर्वेंट अगर डिसोबेइंग लॉ को डिसोबे कर रहा है किसी पर्सन को हर्ट करने के लिए, इंजुरी करने के लिए, तो ये हुआ यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर तक का होगा एंड फाइन होगा। यहाँ पे फाइन मेंशन नहीं है। 199A में दिया है कि पब्लिक सर्वेंट लॉ को डिसोबे कर रहा है, पहले हमने देखा कि इंजुरी करने के लिए। अब यहाँ पे 199A में क्या बोला कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबे तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों कर रहा है, प्रोहिबिटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अटेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए, अटेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए अटेंड करने के लिए प्रोहिबिट करने, मतलब जो जो प्रोहिबिट रिक्वायरमेंट किए हैं, इन्वेस्टिगेशन तो आप करो, आपका यहाँ पे क्या है वो ड्यूटी है, लेकिन जो जो प्रोहिबिट है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको एक रिजनेबल टाइम पे जाना होता है, कभी भी नहीं जाना होता है, प्राइवेसी होती है। अगर आप रिजनेबल टाइम को छोड़ के जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑफेंस हुआ। ओके, 199B में क्या है, पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसोबेइंग डायरेक्शंस ऑफ लॉ डिसोबे कर रहा है, क्योंकि ऑफ मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि वो जो अक्यूज्ड है वो सामने वाला पर्सन है, उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। ओके, तो वही पनिशमेंट है 6 मंथ टू 2 ईयर्स जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है यहाँ पे। सी में हमने बोला कि कोई भी पर्सन एफआईआर रजिस्टर करवाने आया, आपने नहीं किया, वो ऑफेंस की कैटेगरी में जाएगा। बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है एफआईआर की कैटेगरी में सेक्सुअल ऑफेंसेस, एसिड अटैक, रेप है एंड सर्टन ऑफेंसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड वेमेन के रिलेटेड है। यहाँ पे अगर किनका कंप्लेंट नहीं फाइल किया तो आपके अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेंट फाइल हो जाएगा। ओके, ये समझ आया। अब बात करते हैं हम 200 की। तो यहाँ पे क्या है ये पता चलेगा। अब देखो 200 में बोला है पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम इफ पर्सन इज चार्ज हॉस्पिटलाइज, मतलब क्या हुआ है कि अगर आपने क्या किया है कि पनिशमेंट फॉर द नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम को नॉन ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट होगा आपको और फाइन अप टू बोथ, मतलब फाइन जो भी है। अब देखो कि इफ पर्सन इज चार्ज हॉस्पिटल वायलेट्स सेक्शन 397 BNSS मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूटी जो है, यहाँ पे अगर फाइन आपने यहाँ पे सर्टन ड्यूटीज़ जो है यहाँ पे आपने फॉलो नहीं किए, मतलब हॉस्पिटल का ड्यूटी है कि विक्टिम का फ्री मेडिकल चेकअप हो, पुलिस केस कोऑपरेट करे यहाँ पे। ओके, अगर विक्टिम को आप नॉन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट देने में, अगर कुछ किसी भी बात में हो तो इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर तक का है, फाइन मेंशन नहीं है लेकिन फाइन होगा, बोथ भी हो सकते हैं। उसके बाद देखो पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट खुद इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट एफआईआर वगैरह दाखिल कर रहा है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये कर रहा है यहाँ पे दाखिल, तो अगर
ऑफिसर जानबूझकर गलत डॉक्यूमेंट्स बनाता है, लैंड ऑफिसर जानबूझकर गलत प्रॉपरली रिकॉर्ड बनाता है। तो इंटेंशन टू कॉज इंजरी है यहाँ पे 201 में। इम्प्रिजनमेंट आइदर ऑन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, आइदर ऑन द सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, और फाइन और बोथ होगा यहाँ पे। 202 पब्लिक सर्वेंट लॉफुली एंगेजिंग इन द ट्रेड, अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड में अनलॉफुली खुद एंगेज्ड है। यहाँ पे देखो कि गवर्नमेंट सर्वेंट नॉर्मली बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसर अपने नाम से शॉप चला रहा है, ये हुआ अनलॉफुली। अगर आपने लीगली परमिशन ली है तो कोई बात नहीं, लीगली परमिशन नहीं लिया तो अनलॉफुल हुआ। यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year प्लस फाइन होगा, 1 year प्लस फाइन होगा। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग बिडिंग प्रॉपर्टी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जज अपने कोर्ट का एक्शन, जो ऑक्शन है, ऑक्शन मतलब बिडिंग होता है, जो लीलाव लगता है, ऑक्शन प्रॉपर्टी खुद ही यहाँ पे खरीद नहीं सकता है लेकिन वो खरीद रहा है। तो यहाँ पे खरीद लिया, जेल प्लस प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या क्या होगा, जब्त किया जाएगा। सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 2 years तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, एंड जो कॉन्स्पिक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी होगी, मतलब यहाँ पे क्या की जाएगी, जब्त की जाएगी वो प्रॉपर्टी। उसके बाद है 204 पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। मतलब क्या है कि पर्सोनेटिंग फेक पुलिस बनकर आप लोगों को यहाँ पे पैसा ले रहे हो, फंसा रहे हो, तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन होगा नॉट लेस देन 6 month। डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द जज पे डिपेंड होगा। 3 years 6 month to 3 years तक होगा यहाँ पे। उसके बाद 205 में वेयरिंग गाप और कैरिंग अ टोकन यूज्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। मतलब क्या है कि जैसा पुलिस ड्रेस पहनते हैं, पहनकर लोगों को कंफ्यूज करना, जो टोकन्स होते हैं वो, इफ़ अ पर्सन वियर्स यूनिफॉर्म और कैरीज अ टोकन रिजेंबलिंग द पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि आर्मी के वगैरह होते हैं ना, वैसे पहनकर आप जा रहे हैं, तो यह हुआ यहाँ पे क्या हुआ, ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में है अप टू 3 months, एंड फाइन जो है यहाँ पे 5000 रुपीज़ का फाइन और बोथ है यहाँ पे इस कैटेगरी में। ओके, आई होप आपको ये जो पॉइंट्स सब समझ आए होंगे, पनिशमेंट समझ आए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।